ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक ही चिदाकाश है। जो तुम कहो कि देह उपजती है, तो तुम देह और तत्व को स्वप्नवत जानो। जो तुम कहो कि जगत प्रलय में लीन होता है, इससे कुछ है तो नाश उसी का होता है जो असत्य है। जो तुम कहो कि जगत असत्य है, तो फिर क्यों उपजता है? तो उपजी वस्तु भी सत्य नहीं होती। जो तुम कहो कि महाप्रलय में चिदाकाश ही रहता है और वही जगत रूप होकर दिखता है, तो जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं हुआ। बोध मात्र ही इस प्रकार होकर भासित होता है। जैसे बीज और वृक्ष में कुछ भेद नहीं, वैसे ही जिससे जगत भासित होता है उसी का वह रूप है, कुछ उपजा नहीं। जब उपजा नहीं तो विकार और भेद कैसे हो? इससे बोध मात्र ही अपने आप में स्थित है। हे राम जी, जो पुरुष अविद्या रूपी निद्रा से जागा है, वह निराभास होता है, अर्थात चित्त के चैत्य का संबंध टूट जाता है। उसको परम प्रकाश रूप आत्मवत प्राप्त होता है। उसकी स्वभाव में स्थिति होती है और पर स्वभाव प्रकृति का अभाव हो जाता है। हे राम जी, पर स्वभाव से भिन्न भिन्न जो कुछ जगत भासित होता था, सो सब एक रूप हो जाता है। जैसे स्वप्न में सब पदार्थ भिन्न भिन्न दिखते हैं और जागने से सब एक रूप हो जाते हैं, अपना रूप ही भासित होता है। वैसे ही जब आत्मा का अनुभव होता है, तब जगत अपना रूप ही भासित होता है। हे राम जी, एक रूप तब भासित होता है जब और कुछ नहीं बना। जैसे सुवर्ण के भूषण अग्नि में डालिए तो अनेक भूषणों का एक पिंड हो जाता है और एक ही आकार दिखता है। वैसे ही जब बोध का अनुभव होता है, तब सब एक रूप हो जाता है। हे राम जी, भूषणों के होते भी सुवर्ण ही था, इससे सब एक रूप हो गया। वैसे ही जब बोध का अनुभव होता है, तब सब एक रूप ही भासित होता है। इससे जगत के होते भी जगत आत्मरूप ही है। जगत है नहीं और हुए की तरह भिन्न भिन्न जान पड़ता है। जैसे सोम जल में तरंग नहीं है और भासित होते हैं, तो भी जल रूप ही है, असम्यक दृष्टि से भिन्न भिन्न लगते हैं। हे राम जी, ज्ञानी को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों तुल्य है। जैसे भूषण के होते भी स्वर्ण है और भूषण के अभाव में भी स्वर्ण है, वैसे ही ज्ञानवान को देह के होते भी ब्रह्म है और देह के अभाव में भी ब्रह्म है। जो अज्ञानी है उसको नाना प्रकार का जगत फुरता है। अज्ञानी वही है जिसको मन का संबंध है। हे राम जी, यह जगत भिन्न भिन्न फुरता है। जैसे जैसे काष्ठ के खंभे में चितेरा पुतलियों की कल्पना करता है, वे और को नहीं दिखती,
उसी के मन में होती है, वैसे ही भिन्न भिन्न पदार्थ रूपी पुतलियां अज्ञानी के मन में फुरता है और ज्ञानवान को नहीं भासित होती। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 110वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मेरे वचनों को ग्रहण कर हृदय में आस्तिक भावना करो। जब सर्व त्याग करोगे तब चित्त क्षीण हो जाएगा, और जब चित्त क्षीण हुआ तब शांति होगी। हे राम जी, काष्ठवत मौन होकर हृदय में सबका त्याग करो। बाहर से कर्मों को करो, पर अभिमान से रहित होकर अंतर्मुख हो रहो। अंतर्मुख आत्मा में स्थित होने को कहते हैं। जब आत्मा में स्थित होंगे तब विद्यमान दृश्य भी तुम्हें न भासित होगा, क्योंकि तब सब आत्मा ही प्रतीत होगा। जो तुम्हारे पास भेरी के शब्द होंगे तो भी ना सुन पड़ेंगे, और जो सुगंधी सूंघोगे तो भी नहीं मोहित करेगी। निदान जो कुछ कर्म करोगे सो तुम्हें स्पर्श ना करेगा। आकाश की नाई सबसे असंग रहोगे। हे राम जी, स्वरूप से भिन्न ना देख पड़े और आत्मा से भिन्न ना फुरे। तुम अंधे गूंगे की तरह और पत्थर की शिला के समान मौन हो रहो। तब तुम्हारी चेष्टा यंत्र की पुतली के समान अनिश्चित होगी। जैसे यंत्र की पुतली तागे की सत्ता से चेष्टा करती है, वैसे ही तुम्हारी नीति शक्ति से प्राणों की चेष्टा होगी। स्वाभाविक क्रिया में अभिमान से रहित होकर स्थित हो। जो अभिमान सहित चेष्टा करता है वह मूर्ख और असम्यकदर्शी है। जो सम्यकदर्शी है उसको अनात्म शरीर आदि में अभिमान नहीं होता। हे राम जी, जिसको अनात्म में अभिमान नहीं और जिसका चित्त दृश्य में लिप्त नहीं होता, वह चाहे सारी सृष्टि का संहार करे अथवा उसे उत्पन्न करे, उसको कुछ बंधन नहीं होता, क्योंकि वह सब कर्म अभिलाषा से रहित होकर करता है। हे राम जी, समाधि में स्थित हो और जागृत की तरह सब कर्म करो। तुम में सब कर्म भी दिखें तो भी उनमें सुषुप्त की तरह कोई वासना ना उठे। अपने स्वरूप की समाधि रहें। समाधि भी तब कहिए जब कोई दूसरा हो। जो इसमें स्थित हो वह इसका त्याग करे। हे राम जी, जहां एक शब्द और दो शब्द भी नहीं कह सकते, वह अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्ता है। उसमें चित्त ने नाना प्रकार के विकार कल्पित किए हैं। ज्ञानी को सब एक रस भासित होता है। ज्ञानी को ज्ञानी जानता है, जैसे सर्प के निशान को सर्प ही जानता है, वैसे ही ज्ञानी को एक रस आत्मा ही भासित होता है। सो ज्ञानी ही जानता है। मूर्ख को संकल्प से नाना प्रकार का जगत दिखता है। इससे संकल्प को त्याग कर अपने प्रकृत आचार में विचरो।
जैसे उन्मत्त और बालक की चेष्टा स्वाभाविक होती है कि अंग हिलते हैं, वैसे ही अभिमान से रहित होकर चेष्टा करो। जैसे पत्थर की शिला जड़ होती है, वैसे ही दृश्य की भावना से ऐसे रहित हो कि जड़ की तरह कुछ ना फुरे। जब ऐसे होंगे तब शांत पद को प्राप्त होंगे। हे राम जी, चित्त के संबंध से शोभ उत्पन्न होता है। जैसे वसंत ऋतु में फूल उत्पन्न होते हैं, वैसे ही चित्त रूपी वसंत ऋतु में दुख रूपी फूल उत्पन्न होते हैं। जब तुम चित्त को शांत करोगे तब परम पद को प्राप्त होंगे, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है। इससे तुम असंग हो रहो। जब तुम स्थूल से स्थूल होंगे तब भी असंग रहोगे। ऐसे पद को पाकर काष्ठ पत्थर की तरह मौन हो रहो। हे राम जी, दृश्य पदार्थ को त्याग कर जो दृष्टा जानने वाला है, उसमें स्थित हो। इंद्रियां तो अपने अपने विषय को ग्रहण करती है, उनकी ओर तुम भावना मत करो कि यह सुंदर रूप है और इसकी प्राप्ति हो। भले के प्राप्त होने की भावना मत करो। इनके जानने वाला जो आत्मा है, उसी में स्थित रहो। जो पुरुष दृष्टा में स्थित होता है, वह गोपद की तरह संसार समुद्र को नाग जाता है। हे राम जी, जो पदार्थ दिखते हैं उनमें अपनी अपनी सृष्टि है, वह संकल्प मात्र ही है और अपने अपने संकल्प में स्थित है। पर सब संकल्प आत्मा के आश्रित है। जैसे सब पदार्थ आकाश में स्थित है, वैसे ही सब संकल्पों की सृष्टि आत्मा के आश्रित है। एक के संकल्प को दूसरा नहीं जानता। सृष्टि अपनी अपनी है। जैसे समुद्र में जितने बुलबुले हैं, उनकी जल से एकता है और आकार से एकता नहीं, वैसे ही स्वरूप से सबकी एकता है और संकल्प सृष्टि अपनी अपनी है। जो पुरुष ऐसे सोचता है कि मैं उसकी सृष्टि को जानूं, तब जानता है। हे राम जी, आत्मा कल्प वृक्ष है। उसमें जैसी कोई भावना करता है, वैसी ही सिद्धि होती है। जब ऐसी ही भावना करके जीव स्वरूप में लगता है कि सब सृष्टि मुझे भासित हो, तो भावना से वो भासित होती है। ज्ञानी ऐसी भावना नहीं करता, क्योंकि आत्मा से भिन्न वह कोई पदार्थ नहीं जानता और जानता है कि स्वरूप से सबकी एकता है, पर संकल्प रूप से एकता नहीं होती। जैसे तरंगों की एकता नहीं, पर जल की एकता है, और जो एक तरंग दूसरे के साथ मिल जाती है तो उससे एकता होती है। वैसे ही एक का संकल्प भावना से दूसरे के साथ मिलता है। इससे ज्ञानी जानता है कि संकल्प रूप आकार नहीं मिलते और स्वरूप से सबकी एकता है। जिसकी भावना होती है कि मैं इसकी सृष्टि को देखूं, तो वह उसके संकल्प से अपना संकल्प मिलाकर देखता है, तब उसकी सृष्टि जानता है। जैसे दो मणियों का प्रकाश भिन्न भिन्न होता है,
और जब दोनों इकट्ठी एक ही स्थान में रखिए तो दोनों का प्रकाश इकट्ठा हो जाता है। वैसे ही संकल्प की एकता भावना से होती है। ज्ञानी को प्रथम संकल्प हो कि मैं उसकी सृष्टि देखूं तो संकल्प से देखता है, पर ज्ञान के उपजने से वांछा नहीं रहती। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।